आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और कल आप लोगों के पास एक बड़ा मेजर अपडेट आ गया था हमारे पास हमारे सिलेबस के लिए, विच इज आई थिंक इज अ गुड न्यूज इन द सेंस कि आपको पता चल गया कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, राइट? पेपर का पैटर्न पे तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वो तो है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, पेपर का जो लेवल है उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, दैट इज देयर, लेकिन हमें कम से कम क्लैरिटी तो मिल गई। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन यार जो एनएमसी ने आपको सिलेबस दिया, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, मैं भी यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। जो सिलेबस दिया उसमें कुछ एरर हैं, बड़े बड़े एरर हैं, मेजर एरर हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। सेकंड कि अगर उसमें एरर है तो कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जहां पे मैं आपको एक एक टॉपिक बताने वाली हूँ कि यस ये वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है, ये वाला टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप नई एनसीईआरटी ले लीजिएगा, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिली तो मेरे साथ अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज मिल ही जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़ा एरर क्या है जो कल अपना सिलेबस आया था। देखो, द एरर इज दिस। अगर हम देखें नई एनसीईआरटी में तो वहाँ पे व्हाट इज लिविंग इज नॉट देयर। अगर मैं लिविंग वर्ल्ड की बात करूँ तो ये तो नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक बड़ा मेजर एरर हो जाएगा। एक उससे भी मेजर जो एरर है दैट इज कि जो आपका मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम न्यू फैमिलीज जो कि आपकी एनसीईआरटी में थी ही नहीं, ना तो पुरानी में थी ना ही नई में थी, जैसे कि मैलवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी। अब ये देख के बच्चे डर रहे हैं, तो दिस इज अ मेजर एरर बच्चे, ये रिवाइज होगा, डोंट वरी। और मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कि कौन से टॉपिक डिलीटेड है। अब यहाँ पे देखो कि यू हैव टू स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दीज ऑफ एन इंसेक्ट, फ्रॉग को डाल दिया है इंसेक्ट में, तो आप सोच सकते हैं कि ये तो रिवाइज होके आने वाला है। अब ये रिवाइज होके आएगा, लेकिन सिलेबस कौन सा फॉलो करना है हमें वो मैं आपको बता देती हूँ। द सिलेबस दैट यू हैव टू फॉलो इज, या तो नई एनसीईआरटी ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो बड़े ध्यान से हर एक टॉपिक को जो मैं बताने वाली हूँ उसको लिख लेना कि ये वाला टॉपिक कट हो चुका है, करेक्ट? तो सुनो, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 11th की, अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th में आपके जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं वो हैं व्हाट इज लिविंग। ओके, व्हाट इज लिविंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर लिविंग वर्ल्ड, ये डिलीट हो चुका है। टेक्सोनॉमिकल एड्स डिलीट हो चुका है। बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, समरी ऑफ द पैराग्राफ 2 इज ऑल्सो डिलीटेड। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन अब नई एनसीईआरटी से ही आएगा। प्लीज ये जो किसी की बात नहीं सुननी है कि ये हो गया तो वो हो गया, पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि क्या पता आ जाए। दिस इज योर सिलेबस, ट्रस्ट मी, दिस इज योर सिलेबस। फालतू की चीज तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ो। देखो यार, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो मल्टीपल रिवीजन कर पाएगा, और मल्टीपल रिवीजन तभी होंगी जब तुम सिर्फ जो सोर्स रिसोर्सेज हैं लिमिटेड वही पढ़ोगे। अगर तुम पढ़ने वाले हो 3-3, 4-4 किताबें, या फिर आप वो चैप्टर भी करने वाले हो, वो टॉपिक भी करने वाले हो जो आने ही नहीं है, देन बच्चे यू विल बी एट लॉस, क्योंकि वो बच्चा जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ वही सिलेबस करने वाला है जो आने वाला है, राइट? ठीक है, चलो अब ये देखो, प्लांट किंगडम, हमने कल प्लांट किंगडम करा था, मैंने आपको तभी भी बोला था कि एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं बिना किसी डर के। कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई डराए तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, लीव्स, और अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहाँ चला गया, ये रहा, रूट, स्टेम एंड लीव का मॉडिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। तो दिस इज एन एरर जो कि आपका कल का सिलेबस दिया होता है, ये रिवाइज होगा, पक्का रिवाइज होगा। ओके, नाउ लुक एट दिस, कहाँ चला गया, ये रहा जी। तो फैबेसी, लिलिएसी भी हटा दिया, तो आपके पास सिर्फ एक फैमिली रहेगी, सोलेनेसी रह गई, राइट? ओके, अब अगर हम देखें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो टिश्यू हटा दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ये सब हटा दिया है, ये सारा हटा दिया। तो दैट मीन्स आपको एनाटॉमी करनी है, रूट, स्टेम एंड लीव की एनाटॉमी करनी है। अब मैं आपके पास ये चीज़ बाद में बताने वाली हूँ कि मैम क्या ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ना करें तो चलेगा? देर आर सम टॉपिक्स बच्चे जिनके बिना आप चैप्टर की कंटिन्यूटी नहीं समझ पाओगे, तो कुछ टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए, ठीक है? मैं वो भी बताऊंगी, जैसे कि अगर मैं सारे टिश्यू ही हटा दूं तो एनाटॉमी मुझे नहीं समझ में आएगा, ये चलेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम नहीं भी कर रही हूँ, फैबेसी, लिलिएसी नहीं कर रही हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा मेरी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा लर्न करने वाला, डेटा याद रखने वाला, नाम याद रखने वाला है, ये थोड़ा समझने वाला है। सेम इज द केस विद एनिमल टिश्यू, ठीक है? ये देखो सारे टिश्यू
सारे हटा दिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, न्यूरल, अर्थवॉर्म इज नॉट देयर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी नेट, कॉकरोच इज ऑल्सो नॉट देयर, कॉकरोच इज ऑल्सो नॉट देयर, जिससे तुम्हें बड़ा डर लगता था, तो अर्थवॉर्म, कॉकरोच इज ऑल्सो नॉट देयर। नाउ अब इसमें भी मैं तुम्हें सेम बात बोलूंगी, जब तक आप ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं बनती है। तो ये जो 2 चैप्टर्स है ना, इसमें आप सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह चाहे छोड़ दो, बट दिस पार्ट यू शुड डू। तो एक ऐसे टीचर के साथ पढ़ो जिसको अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, हु इज़ एन एक्सपर्ट, कि हाँ इसके साथ ये कनेक्ट होगा तो ये वाला चीज़ तो कर लेते हैं। दिस तो इज मतलब यू आर ओके, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यू आर गुड टू गो, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो, बायोमोलिक्यूल्स में भी जो थोड़ी रैंडम सी चीज़ें थी वो हटा दी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड आप पढ़ते ही हैं कि भाई अगर क्या कहते हैं प्रोटीन्स बन रहे तो देन यू नो कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, चाहे इन्होंने हटा भी दिया दिस, तो यू हैव टू लर्न ओनली, करेक्ट। चलो, अब डायनामिक्स अगर हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज द बेसिक, ये सारे बच्चे ऐसे टॉपिक थे जो थोड़े रैंडम से थे, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ट्रांसपोर्ट पूरा हटा दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा हट चुका है। अगर मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी, सब के सब चले गए, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, फोटो पीरियडिज्म अगर तुम पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कनेक्ट बन जाता है चैप्टर के साथ। वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी नॉट रिक्वायर्ड, चले गए तो चले गए, उनका कोई मतलब तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा कि मैं ये पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, नहीं, बट फोटो पीरियडिज्म आई वुड सजेस्ट कि पढ़ना चाहिए। नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर जा चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये जो लास्ट वाला पार्ट था आपका, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, आई, ईयर, एवरीथिंग इज गॉन, ओके। लेकिन आपका जो बेसिक पार्ट था वो अभी भी है, तो ये सब चला गया, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा ना कनेक्टिविटी बन रही थी अपनी, चला गया, राइट। तो ये आपका 11th का था, मैं 12th का भी बता देती हूँ। अब 12th में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा चैप्टर चला गया, देखो पूरा का पूरा चैप्टर अपना चला गया। स्ट्रैटेजीज पूरा चैप्टर चला गया। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कोई ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे थे, तो इट्स नॉट अ बिग लॉस कि हाय हाय मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर भी बच्चे किसी और चैप्टर के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करूंगी तो चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसमें भी इतना कोई कनेक्टिविटी नहीं थी इसकी दूसरे चैप्टर्स के साथ। बस एक टिश्यू कल्चर ज़रूर मैं बोलूँगी कि अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, मैं तो पढ़ा ही दूंगी, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो वो तो होगा। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बोलूँ तो जो शुरू वाला पार्ट था वो सारा हटा दिया है, ये देखो ये शुरू वाला सारा पार्ट इन्होंने हटा दिया है। ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट, बायोटिक फैक्टर, एडेप्टेशन, इनिशियल पार्ट इज ऑल रिमूव्ड। योर चैप्टर इज नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन, इसमें भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे कि मेरे को पॉपुलेशन नहीं समझ में आएगा अगर मैंने ये नहीं पढ़ा, सो डू नॉट वरी। नाउ मूविंग ऑन टू इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिससे तुम हाय तौबा करते थे वो निकाल दिया इन्होंने। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नॉट अ गुड मूव बट चलो निकाल दिया है, बट इसमें बच्चे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको पढ़ लेना चाहिए, एंड जो साइकिल्स हैं वो भी पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। एक कनेक्ट बनता है चैप्टर्स के साथ। इकोसिस्टम सर्विसेज भी निकाल दिया, कोई बात नहीं। एनवायरमेंटल इशू पूरा का पूरा चैप्टर निकाल दिया है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अब एनवायरमेंटल इशू की बातें हम किसी और चैप्टर में तो नहीं करते, तो इट इज़ ओके, कोई कनेक्टिविटी ऐसी एज सच आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में तुम्हें बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर आपके अब नहीं आने वाले हैं। तो इस चीज़ को, वीडियो को चाहे पॉज करके देख लेना कि अच्छा मैम ने ये वाले चैप्टर में से ये वाली चीज़ डिलीट करी है, ये वाले चैप्टर में से ये वाली चीज़ मैम ने बोला कि नहीं आएगी। सो दिस इज़ द फाइनल अपडेट, ठीक है। ये आपका नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आने वाला है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक मोड में मत जाइएगा, हाय तौबा नहीं करनी है। नीट का पेपर तभी क्लियर होता है जब आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, वो कब होगा, जब आप जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल आपका, मैं भी आई विल ऑल्सो चेंज माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। अगर है नई एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो, अभी आई थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले रहे होंगे, बट अगर नहीं मिलती है तो डोंट वरी, जो भी चैप्टर मैं करवाऊंगी उन सब का एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बट बच्चे सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस चैनल इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वी आर वर्किंग सुपर हार्ड फॉर यू, एंड इस बात से मुझे याद आया कि एक फ्री टेस्ट सीरीज
अरेंज कर दी गई है, जहाँ पे आपको बायो का बिल्कुल प्रॉपर नए पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दिस इज़ अ फ्री टेस्ट सीरीज जो हर एक बच्चा एनरोल कर सकता है, बस कोड गार्गी लगाना है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट्स में भी पिन करवा दूंगी। दिस इज़ फ्री एंड दिस इज़ मस्ट, ठीक है। रिवीजन करना, डिटेल में पढ़ना इज देयर, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। एवरी किड हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट सीरीज। 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है और जो पहला यूनिट है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। जिस बच्चे ने प्लांट फिजियोलॉजी नहीं करा है अभी तक, मेरे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस तीनों चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के आपके यूट्यूब पे पढ़े हैं, जो हमने 10 दिन के चैलेंज में खत्म करे थे, बिल्कुल डिटेल में है। तो वो खत्म कर लो, क्योंकि 22 अक्टूबर को सबसे पहला जो टेस्ट होने वाला है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी ओनली। यस, तो याद रखिएगा। एंड बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपडेट आया ना उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करो। क्यों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अब यही तुम्हारा सिलेबस है, दिस इज योर सिलेबस। क्योंकि आप उतना ही पढ़ें जितना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उतना ही पढ़ें, नहीं तो आपका रिवीजन का टाइम जाएगा, नहीं तो आपका सिलेबस को कवर करने का टाइम जाएगा। एंड बच्चे, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, डरना नहीं है। दिस इज़ द फाइनल सिलेबस, ये आपका फाइनल सिलेबस है। वैसे 2-3 दिन में they are also going to update it and they are also going to update it according to the new NCERT. This is final and do not worry, I am with you, the whole team is with you and we are working super hard for you। और हम बच्चे मिलके साथ में मतलब फोड़ने वाले हैं। अब हर एक बच्चा यहाँ पे मुझे लिख के जाएगा कि मैम yes we are unstoppable and I am going to start the next chapter that I am going to start is biological classification according to the new pattern, NCERT पैटर्न। ये शुरू हो जाएगा मंडे को, पहली क्लास होगी, डिटेल में होगा, वन शॉट नहीं है, डिटेल में होगा, सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिंक जैसे ही बनता है मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स को तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा रखो, सही चीज़ को फॉलो करो, सही चीज़ को फॉलो करो और आप नीट पक्का क्रैक करेंगे एंड यू विल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस फॉलो करना है हमें। यस, चलो, आई सी यू इन द सेशन एंड आई रियली होप कि अब जो भी कंफ्यूजन था कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बायो का बिल्कुल क्लियर हो गया, फिजिक्स का सर बता ही चुके हैं, केमिस्ट्री का भी आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे इसमें केमिस्ट्री का भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी। मुझे बता देना, पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे हमें डालना है, तुम चाहते हो मैं पूरा पीडीएफ डालूं तो मुझे बता देना, आई शेयर द होल पीडीएफ जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तो मुझे बताना। ओके, चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।